अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना शेड्यूल शेयर करना चाहता हूँ। आप में से बहुत दोस्तों को पता होगा कि मैं एज ए फुल टाइम प्रोग्रामर यहाँ दुबई में काम करता हूँ और करंटली मैं रिमोट जॉब करता हूँ, घर से बैठ के काम करता हूँ। मैं फुल टाइम टकलो का एडवाइज़र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोस हेयर ट्रांसप्लांट पे होते हैं और इस तरह ये सारे बालों वालों पे, तो शायद दोस्तों को लगता होगा कि मैं कोई एडवाइज़र हूँ, बट इस तरह नहीं है। मैं एज ए प्रोग्रामर जॉब करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे होता है एक प्रोग्रामर का जॉब, और स्पेशली जब वो घर से काम करता हो। और अभी आप सोच रहे होंगे भाई प्रोग्रामर हो और घर से काम करते हो तो कहाँ बैठे कहाँ हो। तो सही है, प्रोग्रामर हो, घर से काम कर रहा हूँ, लेकिन सारा दिन घर में थोड़ा ना बैठूँगा। तो अभी मैं अर्ली मॉर्निंग है, सुबह सवेरे में मेरा जो दिन स्टार्ट होता है वो मेरा जिम से स्टार्ट होता है। सारा नमाज वगैरह पढ़ के सबसे पहले जो मैं आता हूँ जिम पे आता हूँ। और जिम जब भी मैं पहुँच जाता हूँ, यहाँ पर जिम जो होता है अजमान में, वो बंदा बहुत लेज़ी है, उसने जिम नहीं खोला होता, तो मैं यहाँ बाहर बैठ के वेट करता हूँ। और अभी मैं वेट ही कर रहा हूँ और वो आई थिंक बंदा आ गया और मैं जा रहा हूँ जिम। उसके बाद फिर देखते साथ I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody... और मैं आ गया हूँ अपने ऑफिस में, अपने स्टूडियो में, ये छोटे से रूम में। यहाँ पर मेरा दिन का तकरीबन ज़्यादा हिस्सा 90% मेरा दिन का जो हिस्सा है वो इस कमरे की अंदर ही गुजर रहा है आजकल। एज ए रिमोट डेवलपर जब से मैंने रिमोट काम शुरू किया है, मेरा ज़्यादा टाइम इस रूम के अंदर ही गुजरता है। ये जो पीछे आपको दिख रहा है, ये वाला कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर्स है। ये वाला कंप्यूटर जो है ये मेरे ऑफिस की तरफ से है, जिसमें मैं ऑफिस का काम करता हूँ। ये वाला जो है ये मेरा पर्सनल है। मेरा पर्सनल काम जितने भी मेरे यूट्यूब्स हो गए या फिर जितने भी मेरा पर्सनल काम है, गेम हो गए, वो मैं इधर करता हूँ, ये वाले पे। एक्चुअली मैंने ये जो मेरा स्टूडियो है, मैंने बहुत अच्छी तरह से बजट के अंदर मैनेज किया हुआ है सब कुछ। लाइटिंग हो गया, माइक हो गया, कैमरा हो गया, सब कुछ। किसी दिन इंशाल्लाह आपके लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा जल्द ही कि कैसे मैंने बजट के अंदर ये सारा मैनेज किया हुआ है। और आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे, मतलब अच्छा खासा बैकग्राउंड कलर और अच्छा मैंने वो बनाया होता है, जो कि रियल में इतना अच्छा है नहीं। सारा बिस्तरे बॉक्सेस और ये प्रिंटर हर चीज़ पड़ा होता है, लेकिन वीडियो बनाते वक्त ये इतना अच्छा दिखता है। लाइटिंग वाइटिंग का मैंने सिस्टम के जुगाड़ किए हुए, वो सारे जुगाड़ू चीज़ें आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्द ही मैं शेयर करूंगा एक वीडियो में। तो जैसे ही मैंने आपको बता दिया कि एज ए रिमोट डेवलपर दिन का ज़्यादातर हिस्सा मेरा इस छोटे से रूम में इन 2 कंप्यूटर्स के सामने गुजरता है। सारा दिन मैं लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट से राइट होता रहता हूँ। जब मेरे ऑफिस का काम होता है तो घंटों अपने ऑफिस वाले कंप्यूटर के सामने होता हूँ। जब मेरा पर्सनल काम होता है तो फिर अपने कंप्यूटर के सामने बैठा रहता हूँ। दरमियान में जब भूख लग जाती है तो किचन का रुख कर लेते हैं, बावजूद इसके कि पता होता है कि किचन में अभी कुछ है भी या नहीं, बट किचन की तरफ रुख करना और किचन में शेल्फ्स देखना, फ्रिज देखना, ये आदत होती है हमारी। तो किचन का रुख 10-11 बजे के टाइम पे हम कर लेते हैं, कुछ ना कुछ मुँह मारी कर लेते हैं। कॉफ़ी का मैं ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, बट चाय का दौर कभी कभी चलता रहता है। कभी कभी वीडियो ट्यूटोरियल्स देखते या फिर काम करते नींद आ जाती है, तो 1-आधा घंटे के लिए नैप ले लेता हूँ। बाद में वो टाइम को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। लंच के लिए मैं तकरीबन 1 घंटे का ब्रेक लेता हूँ। लंच करने के बाद फिर वापस आके इस रूम में बैठ जाता हूँ और बेटा काम करते फिर असर के टाइम थोड़ा सा ब्रेक लेके चाय वाय पी लेता हूँ। और तकरीबन 6 बजे मेरे ऑफ़िस का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो अगर दरमियान में मैंने अगर कुछ नैप वगैरह लिया हो तो मैं तकरीबन 6, 6:30, 7 बजे तक भी कभी कभी ऑफ़िस का काम करता रहता हूँ।
टाइम का कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, मैं वो आगे पीछे करता रहता हूँ, उसको अपने हिसाब से मैनेज करता हूँ। बट उसके बाद फिर मैं उठता नहीं हूँ, अपने कंप्यूटर की तरफ शिफ्ट हो जाता हूँ। और क्योंकि बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बाहर गर्मी होती है और चूँकि मेरा ज़्यादातर काम कंप्यूटर्स पे ही होता है, तो फिर दोबारा शुरू रहता हूँ। कभी वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाना, कभी या यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाना, कभी अपने मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उस पर काम करना। तो ये सारा फिर चलता रहता है रात के 9-10 बजे तक। तो कुछ ऐसे ही गुजरता है मेरा सारा दिन एज ए रिमोट डेवलपर, ऐसा डेवलपर जो घर से काम करता हो बैठे बैठे किसी कंपनी के लिए, या फिर फ्रीलांसर। मैं उसको नहीं बोलूँगा, फ्रीलांसर का जॉब अलग ही होता है। मैं एज ए फुल टाइम डेवलपर हूँ जो कि एक कंपनी के लिए जॉब कर रहा हूँ। तो ऐसे दिन मेरा गुजरता है। ये जो मेरा दिन है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये हर किसी को पसंद हो। किसी को मतलब ऐसी जॉब पसंद नहीं होती जो घर में बैठे बैठे सारा दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा रहता है, दिन के मतलब 16 घंटे 15 घंटे। और किसी को शायद ये किसी के लिए ड्रीम जॉब हो, किसी को मतलब ये अच्छा लगता हो इस तरह जॉब करना। तो डिफरेंट माइंड सेट होते हैं लोगों के, डिफरेंट लाइफ स्टाइल होते हैं, हर किसी को अपना अपना नज़रिया होता है। बट मुझे भी मेरा भी पर्सनली कभी कभी मुझे बहुत बोरिंग लगता है, कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके एक्चुअली रिमोट जॉब के घर से काम करने के फ़ायदे भी है और नुकसान भी हैं। और वो फ़ायदे और नुकसान, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि जो लोग घर से काम कर रहे हैं उनको तो पता होगा कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। बट जो नहीं कर रहे, जो ख्वाब देख रहे घर से काम करने के, उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसके आखिर नुकसान क्या हो सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली बहुत से लोग के माइंड में ये होता है कि घर से काम करना बस ऐसा है कि कैसे भी बैठ जाओ, कुछ भी करो और बस क्या होगा, घर में चिल करो, घर में भी मज़े मारो और ये जॉब भी करो, पैसे कमाओ, घर का घर हो जाएगा घर में बैठे बैठे। इतना ईजी नहीं होता। तो वन बाय वन मैं आपको इसके पहले फ़ायदे बताता हूँ। फ़ायदे देखो, इसके एक तो ऑब्वियस है, फ़ायदे इसके बहुत मतलब क्लियर है। वो है कि आप घर से काम कर रहे हो और आप ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको ड्रेस कोड नहीं है, कोई ये टेंशन नहीं है कि एग्जैक्ट इस टाइम पे बैठना है, इस टाइम पे उठना है दरमियान में। वो ये भी एक्चुअली कंपनी पे डिपेंड करता है। बाज़ कंपनी से जो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, उनका टाइमिंग होता है कि आपको 9 बजे बैठना है, चाहे वो यूएस के टाइम के मुताबिक वो आपके साथ मतलब वो टाइम बराबर का सेट कर लेंगे। आपको फिर रात को किस टाइम बैठना पड़ेगा और फिर नॉन स्टॉप 8 घंटे 9 घंटे बैठना पड़ रहा है। तो कंपनी पे डिपेंड करता है। वो हो सकता है कि कोई रिमोट जॉब इस तरह हो जिसमें आपको स्ट्रिक्टली एक टाइम को फॉलो करना पड़ेगा, टाइम टेबल को, वहाँ उस टाइम से उस टाइम तक बैठना पड़ेगा। बट मेरे केस में ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो कोई रिमोट कंपनी नहीं है। इस तरह नहीं है कि अब मुझे कोई रिमोट जॉब, सिर्फ सब मतलब रिमोट जॉब कर रहे हैं, सिर्फ मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि मैं जब भी मतलब मैं कभी किसी भी टाइम बैठ सकता हूँ। मुझे एक्चुअली काम कंप्लीट करना होता है, तो मैं दरमियान में घर तक जाऊँ। तुम 1-2 घंटे के लिए अगर बंदा सो जाए फिर बैठ जाए, रात को 12 बजे तक 2-2 बजे तक भी मैं बैठा रहता हूँ। और ऑफिस का काम भी मैंने किया रात के 2-2 बजे तक। तो इस तरह कोई स्ट्रिक्ट नहीं है। तो मेरे लिए ये एक तो फ़ायदा है कि किसी भी टाइम बैठ जाओ, कुछ भी करो इस तरह। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एज ए रिमोट डेवलपर। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है मुझे अभी जो मिल रहा है इससे फ़ायदा, वो ये कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा टाइम का बचत हो रहा है। टाइम मेरा बहुत सेव हो रहा है। जब मैं दुबई में रहता था और दुबई में ही ऑफिस था, मैं दुबई से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जॉब के लिए जाता था। सिर्फ 14 किलोमीटर का रास्ता था और वो 14 किलोमीटर इतने ज़्यादा ट्रैफिक होता था कि वो 14 किलोमीटर मेरा 1 घंटा 45 मिनट तो कहीं नहीं गए। मतलब सुबह जाते वक्त और शाम को आते वक्त ट्रैफिक होता था, तो उसमें मेरा 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटे तक भी लग जाए। तो वो मेरा फजूल में टाइम वेस्ट होता है। गाड़ी में बैठ के आप कुछ भी नहीं कर सकते, ड्राइव कर रहे हो, ना कुछ लर्निंग कर सकते हो, ना कुछ इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, कोई पॉडकास्ट सुन लोगे और क्या कर सकते हो। तो वो मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता था। अभी वो टाइम मेरा वेस्ट नहीं हो रहा। अगर 6 बजे मेरी छुट्टी होती है, टक से इधर से जाकर उधर बैठ जाओ दूसरे कंप्यूटर पे, मेरा ये ऑफिस का ख़त्म हो गया और उधर शुरू हो गया। इतना ज़्यादा टाइम मेरा सेव हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, उसका मैंने बहुत अच्छा खासा फ़ायदा उठाया और वो फ़ायदा आप लोगों को दिख रहा है मेरे यूट्यूब चैनल की शक्ल में। तीसरा जो बड़ा फ़ायदा है ऑफकोर्स वो ये कि आपको फैमिली के लिए टाइम भी मिल जाता है। और अगेन जो मैंने बोला कि अगर मेरे 2 घंटे रास्ते में लग जाएंगे, अगर 6 बजे छुट्टी हुई, आप घर से पहुँचते 7 साढ़े 7, ऑफकोर्स कोई एग्जैक्ट 6 बजे निकलते भी नहीं ऑफिस से, आप 6:15 का कभी निकल जाते हो काम की वजह से, कभी 6:30 को निकल जाते हो, फिर 1.5 घंटा आपके रास्ते में लग जाते हैं। आप पहुँचते 8 बज जाते हैं, आपके बच्चे ही सोए हुए सारे, सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग आपको निकलना है। तो ये एक झंझट है जो मतलब एक बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे इससे ये भी मैंने फ़ायदा लिया है।
रिमोट जॉब के और बहुत से फ़ायदे, मतलब आप खुद सोचो, आप ऑफिस जा रहे हो, कितनी चीज़ें आप मतलब फ़ायदे तो हर कोई सोच सकता है। अब मैं आता हूँ आपको इसका डिसएडवांटेजेस पे कि इसके नुकसानात क्या है। नुकसानात तो मैं नहीं बोलूँगा, बट मैं इस तरह है कि जो चीज़ें आपको नहीं पसंद एज ए रिमोट डेवलपर ऐसे, तो सबसे पहले जो उसमें ये है वो ये कि आप जब घर से काम करते हो आपको वो फुल कंसंट्रेशन वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। जो माहौल होता है एक काम करने का, ये मैं स्पेशली बोलता हूँ वेब डेवलपर की को सामने रख के। वेब डेवलपर जब आप एज ए वेब डेवलपर कोडिंग करते हो, कोडिंग जब आप करते हो, आपका मतलब 100% माइंड उसको चाहिए होता है। एक तो ये कि कोई ऐसी चीज़ें डाटा एंट्री हो गई या फिर ऐसी कोई चीज़ें जिसमें आपने बस जितना टाइम ज़्यादा लगा दिया उतना काम आपने ज़्यादा कर लिया। ऐसा कोई कंप्यूटर का जॉब हो या फिर अकाउंटिंग का हो या फिर ऐसा कुछ हो जिसमें आप जितना टाइम ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा आप काम करोगे। प्रोग्रामिंग में तो इस तरह नहीं होता ना। प्रोग्रामिंग में तो एक छोटा सा बग होगा, छोटा सा कोई फंक्शनैलिटी होगी, उसको ऐड करते करते आपके दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं और 1 घंटा भी लग सकते हैं, 5 मिनट भी लग सकते हैं। तो इसके लिए आपका फुल माइंड जो होता है ना प्रोग्रामिंग के लिए वो चाहिए होता है। अब जब आप यहाँ पे काम कर रहे हो और पीछे से बच्चे दरवाज़ा, मेरा बच्ची जो है वो बहुत मतलब जब मैं अंदर दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ तो 3-4 घंटे वो सुकून से रहती है। वो देखो पीछे भी आवाज़ें लगा रही है और फिर अचानक दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देगी, टक 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 दरवाज़ा खोलो। और जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ वो बोलती है आ जाओ बाहर आ जाओ, खेलते हैं। और इस तरह कभी कभी वो रोती है, कभी मतलब को हज़ारों काम आ जाते हैं। इस कभी कभी बहुत ज़्यादा ये मतलब अजीब सा बन जाता है, आपको अपने काम को टाइम नहीं दे पाते हो, जो ऑफिस का काम होता है या फिर आपका पर्सनल काम होता है आप टाइम नहीं दे पाते हो, तो ये बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। बावजूद इसके कि मैंने ये कमरा जो है सेपरेट रखा हुआ है और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मतलब एज ए ऑफिस ही कंसिडर किया हुआ है। जब मैं इसमें आ जाता हूँ तो फिर मैं दूसरे काम नहीं करता, बट फिर भी इतना बड़ा घर तो नहीं है। देखो आवाज़ पीछे आती रहती है और आप डिस्टर्ब होते रहते हो ये चीज़ें। अगर आपके पास ऐसा कोई ऑफिस है या फिर घर बड़ा है जिसमें आपको घर वालों के शोर नहीं सुनने पड़ते, फिर भी घर वालों को पता होगा कि यार बंदा उधर बैठा हुआ है, कुछ काम हो तो आपको बोलेंगे, फिर आप दरमियान में डिस्टर्ब हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ना ये थोड़ा डिस्टर्ब कर देती है। ये एक नुकसान है। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है जो कि बहुत से दोस्त रियलाइज़ नहीं करेंगे और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने फेस किया, वो ये कि जब आप घर से काम करते हैं ना तो आप जो करते हो, आप जो हार्ड वर्क करते हो कंपनी के लिए और या क्लाइंट के लिए, वो जो हार्ड वर्क करते हो वो दिखता नहीं है। ऑफिस में 10-15 लोग काम करते हैं और फॉर एग्जाम्पल कभी कभी प्रोजेक्ट में बंदा लेट बैठ जाता है, वहाँ पर 6 बजे छुट्टी होती है, आप 7 बजे तक बैठे रहते हो, कभी कभी आप लंच के लिए उठ ही नहीं पाते हो, आप देखते काम करते रहते हो, वो सबको दिखता है ऑफिस में जब आप काम करते हो और फिर वो इसका अप्रिसिएशन भी मिलता है। जब आप घर में काम करते हो, मैंने रात के 2-2, 3-3 बजे तक भी काम किया है किसी प्रोजेक्ट में जब डेडलाइन करीब होता है। वो मतलब उनको पता शायद चल जाता हो कि बंदे ने किस ना किस तरह हैंडल करके कर दिया है काम, बट वो दिखता नहीं है इस तरह। वो जब दिखता नहीं तो फिर वो बिकता भी नहीं, फिर वो इसका ज़्यादा अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ज़्यादातर कंपनीज जो होती है ना, जब आपके बॉस को, आपकी जो टीम मैनेजर हो या फिर आपकी जो टीम लीड हो, उसको जब आप देखते हो कि बंदा हार्ड वर्क करे तो फिर कुछ मिलता भी है इस तरह, और कुछ बोनस अप्रिसिएशन एटलीस्ट मिल जाता है कि ये बंदा हार्ड वर्किंग वॉट एवर, जो भी जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो, वो आपको थोड़ा, बंदा किस लिए काम करता है, सैलरी के लिए काम करता है। जब आप दिखोगे कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो फिर आपको मतलब वो कंसिडर भी करेंगे 6 महीने बाद, साल बाद के बंदे के ये, स्पेशली जब आप छोड़ोगे काम करने के लिए छोड़ोगे तो उनको आपकी कमी महसूस होगी। बट ये जब आप घर से काम करते हो, आप उनको तो ऐसा लगता है ना कि इसने बस चुटकी बजाई और नेक्स्ट डे उनको सारा का सारा काम मिल गया। अब उनको ये पता नहीं कि ये बंदा दरमियान में लंच के लिए भी नहीं उठा, दरमियान में डिनर के लिए भी नहीं उठा, दरमियान में इसने अपने 3-4 काम भी कैंसिल किए और इसने काम ख़त्म कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मेरे लिए। अभी मैंने देखो रिमोट जॉब भी किया है, मैंने ऑफिस से भी काम किया, तो मैं प्रेफर कौन सा करता हूँ, तो अगर दरमियान में स्पेशली ट्रैफिक वाला टाइम मेरा बचता हो ना, ये कभी मतलब जहाँ पर ऑफिस है वहाँ करीब करीब मुझे घर मिलता है, तो मैं ऑफकोर्स ऑफिस का काम ऑफिस में करना ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि वहाँ पर माहौल होता है, वहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। आप कंप्लीटली थोड़े टाइम में भी बहुत ज़्यादा काम कर देते हो, और घर का काम घर में रखो, ऑफिस का काम ऑफिस में रखो। जब आप ऑफिस आ जाते हो फिर काम ही ख़त्म। कभी कभी तो इस तरह भी होता है कि मैं क्योंकि कंप्यूटर ऑफिस का पड़ा हुआ है इधर और आप यहाँ पर घर में काम कर रहे हो सकता है कोई 8 बजे 9 बजे 10 बजे या फिर फ्राइडे को या फिर जब वीकेंड होता है आपको अचानक कोई मैसेज आए, कोई रिक्वेस्ट आप कर प्लीज़ यार ये चीज़ एक कर दो क्लाइंट को। अब मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं बोल यार मैं घर पे ही नहीं हूँ, मैं नहीं कर रही है, तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जब वो आगे से वो रिक्वेस्ट करना शुरू कर दे और आपका कंप्यूटर ऑन ही है, आपको छोड़ दो यार छोटी सी चीज़ें कर दो, आप यहाँ पर बैठ जाते हो कर देते हो,
तो अब जब सोचो आप ऑफिस में हो, या आपको कभी ऑफिस का काम आपको घर में, पर कोई नहीं बोलेगा घर में ये काम करो, तो मैं ऑफिस का काम ऑफिस में ही प्रेफर करूँगा, घर का काम घर में। मैं जब भी यहाँ रूम में काम करता हूँ और बातें करना शुरू कर देता हूँ तो बाहर मेरी बेटी को लगता है कि मैं अभी काम नहीं कर रहा, और फिर ये होता है कि वो नॉक करना शुरू कर देती है, ये देखो और ये होता है, फिर वो आ भी जाती है। उसको लगता है जब मैं खामोश से काम कर रहा होता है ना, फिर बिल्कुल जिस लैपटॉप बचे, जब मैं खामोश से काम करता हूँ ना, इसको लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब मैंने बातें जैसे शुरू कर दी, ये आके नॉक करना शुरू कर दी, इसको पता चल जाता है कि बंदा फ्री हो गया, अब तंग करना शुरू कर दो। हेलो करो, हाय करो, हाय Hi, Daddy. डैडी, Hi, Nana. Hi, Nana. हाय इनाया। What are you doing, Baba? हाँ बच्चे, What are you doing? व्हाट Doing? What are you doing? वीडियो बना रहा हूँ बच्चे, वीडियो। What? Video. हाँ बच्चे वीडियो। Hi, me. हाय मम्मी, Hi, the Baba. पापी दो। Hi. What on this Naya banana me? हाँ इनाया बच्चे, मम्मी Baba. कि तो बाय करो। तो अभी 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 आप चुप रहो, चुप, मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो इस तरह करो, इस तरह करो, ओके पास। तो ये था आज का वीडियो, और अभी मुझे आगे ये वीडियो बनाने नहीं देगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इस तरह कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बता दिए। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहूँगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। Fish. अल्लाह हाफिज़ बोलो, अल्लाह हाफिज़।